अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। हर किस्म की हम्दो सना, तस्बीह व तहमीद, बड़ाई, किब्रियाई अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने इंसान को दुनिया में बेशुमार नेमतें अता की और उसमें से एक बड़ी खूबसूरत प्यारी नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद की शक्ल में इंसान को नवाजी। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खूबसूरत नेमत की कदर कैसे करनी चाहिए, औलाद की तरबियत किन खद्दो खाल पर करनी चाहिए, इस बारे में बेहतरीन तालीमात से इंसानों को नवाजा। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जिन्होंने औलाद की तरबियत के हवाले से वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है हर दौर में लोगों के सामने बेहतरीन शानदार मिसालें छोड़ी। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें आप पर हों। दुनिया और आखिरत की सआदतें आपको नसीब हो जाएं। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है कि रब्बाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, रब्बाना ए हमारे रब, इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती, मैंने अपनी औलाद और अपनी नस्ल इसको रहैश पजीर कर दिया है बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, एक ऐसी वादी में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर खेती नहीं है, जहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी का सामान मुयस्सर नहीं है। संगलाख पहाड़ हैं, दहकते हुए सहरा हैं, गम बांटने वाला कोई इंसान और साथी वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन इंद बैतिकल मुहर्रम, लेकिन या अल्लाह वहाँ पर तेरा हुर्मत वाला, एहतराम वाला, अज़मत वाला घर बनेगा। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, या अल्लाह मैंने अपने लख्ते जिगर को और अपनी कमज़ोर बीवी को इन संगलाख पहाड़ों में और सहराओं में इसलिए छोड़ दिया है, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ हमारे रब, ताकि मेरी औलाद जो है ये नमाज को कायम करे, तेरे सामने झुक जाए, तेरे सामने सजदा रेज़ हो जाए। प्यारे ईमान वाले भाइयों, इंसान का जिस्म दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक जिस्म है जिसे मादी खुराक की ज़रूरत है, और दूसरी इंसान की रूह है जिसे रूहानी खुराक की ज़रूरत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी इस सीरत से हमें जो बात समझ में आई कि अगर इंसान को
दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़े, जहाँ पर इंसान के जिस्म की खुराक और इंसान की रूह की खुराक, इन दोनों में तारुज़ आ जाए, किसी एक को अपनाना इंसान के लिए ज़रूरी हो जाए, तो फिर इंसान को अपनी जिस्मानी आसाइश, जिस्म की परवरिश और उसको परवान चढ़ाना, उसकी बजाय अपनी रूह की खुराक को तरजीह देनी चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने इस बेटे को और कमज़ोर बीवी को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन में आए, बीवी के पास थोड़ा सा खाने का सामान और पीने के लिए एक पानी का मशकीज़ा ये छोड़ा और वापस पलटे। हाजर अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे भागती हैं और पुकार के कहती हैं, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब नहीं देते, वापस पलटे चले जा रहे हैं। ये बीवी, ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक अकेली औरत हो और नौज़ायदा बच्चा हो और इंसान उसको पहाड़ों में, सहराओं में छोड़ आए, जहाँ पर दरिंदों का बसेरा हो, जहाँ पर खुराक नहीं है, खाने के लिए इंसान को कुछ मुयस्सर नहीं होगा, पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं मिलता, किसी के साथ बातचीत, ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के सवाल का जवाब नहीं देते। जब कुदा नामी जगह पर पहुँचते हैं तो हाजर अलैहिस्सलाम पीछे अपने खामद के दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, तो आके कहती हैं, अल्लाहु अमरा का बिहाजा, क्या खालिक मालिक ने तुम्हें इस चीज़ का हुक्म दिया है कि मुझको और मेरे इस बेटे को तन्हा यहाँ पे छोड़ के चले जाओ? काला नाम, हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। फिर उसने कहा, जाइए, इज़न ला युज़य्युन अल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको ज़ाया नहीं करेंगे। और फिर इंसानी तारीख़ ने देखा कि इस अजीम नबी, उसकी बीवी और बेटे की इस कुर्बानी को जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानते हुए अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते को अपना लिया, ज़ाहरी तौर पे ज़िंदगी के असबाब मौजूद नहीं हैं, ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि ये लोग ज़िंदा रह जाएं, लेकिन जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपनी दुनिया की कुर्बानी देते हैं, जो अपनी रूह की खुराक का अपने जिस्म की खुराक से ज़्यादा एहतमाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का ये तरीक़ा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को ज़ाया कर दें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हर पाँव की आहट को क़यामत तक के लिए दीन बना दिया, उनकी हर रवश और किरदार को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग अपनी रूह की हिफाजत कर लेते हैं, जो अपनी रूह की खुराक का एहतिमाम कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को ऐसी ज़िंदगी नसीब करते हैं कि कई नस्लें जो है उस ज़िंदगी पर फ़ख्र करती हैं। अच्छा लिबास पहन लेना, औलाद के लिए बेहतरीन खुराक का एहतिमाम कर देना, औलाद के लिए बेहतरीन घर बना लेना, भाइयों ये भी औलाद के हक़ हैं, लेकिन इससे बढ़ के जो हक़ है ये औलाद की रूह की हिफाजत करना है। ऐसा ना हो कि इंसान अपनी औलाद के जिस्म की हिफाजत करते करते उस जिस्म में जो रूह है वो दम तोड़ जाए, क्योंकि ज़िंदगी ये लिबास का नाम नहीं है, ये अच्छे खाने का नाम नहीं है, ये खूबसूरत रहायश का नाम नहीं है जिसको मैं और आप अपनी औलाद का बेहतरीन मुस्तकबिल समझ बैठे हैं। ये औलाद का मुस्तकबिल नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र का नाम है, ज़िंदगी कुरान मजीद की तिलावत का नाम है, अल्लाह के दरबार में झुक के सजदा रेजी होने का नाम ज़िंदगी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यति, मिसाल उस इंसान की, उस ज़ुबान की, उस दिल की, उस वजूद की जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है और उसकी
जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करता, मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। जिस जिस्म में अल्लाह का जिक्र है, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र है, जिस ज़ुबान पे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, वो जिंदा है। चाहे उसके पास लिबास अच्छा ना हो, और वो इंसान मुर्दा है। चाहे उसके पास दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हों, अगर उसके पास अल्लाह का जिक्र नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत नहीं है, अल्लाह के दरबार में सजदे नहीं हैं, ये जो इंसान है ये मुर्दा है। और वो घर जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, चाहे वहाँ पर कुमकुमे कितने ही क्यों ना जलते हों, रोशनियाँ कितनी ही क्यों ना हो, संगे मरमर से बना हुआ ये घर जो है वो कब्रिस्तान है, अगर वहाँ पे अल्लाह का जिक्र और इबादत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सल्लू फी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, वला तजअलूहा मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी देकर भेजा है, और जिस घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती, वहाँ पर अल्लाह के लिए सजदा नहीं होता, वो घर जो है घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है। मैं और आप उसको ज़िंदगी समझें तो ये हम धोखे के अंदर मुब्तला हैं। वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है। भाइयों, औलाद ये बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पे बहुत बड़ा इनाम किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। ये फूल है, ये ज़िंदगी की रौनक और रंगीनी है, ये लज्जत है इस दुनिया की। इस नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे तो अपनी बीवियों के घर बनाने से पहले नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की। सहाबा के घर बाद में बनाए गए, उससे पहले मस्जिद नबवी की तामीर की गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को यह पैगाम दिया कि घर से ज़्यादा ज़रूरत मस्जिद की है, क्योंकि अगर घर ना मिले तो ये जिस्म जो है ये फना होता है, इंसान की ज़ाहरी ज़िंदगी की मौत होती है। लेकिन जिस माशरे से मस्जिद और मदरसा निकल जाते हैं वो माशरा कब्रिस्तान बन जाता है, रूहें वहाँ पर जिंदा नहीं रहती। घरों से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अल्लाह के घर बनाने की है। इसलिए भाइयों, ये औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पे बहुत बड़ा फजल और करम है। इसलिए इनकी बेहतरीन तरबियत करना ये इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में सआदत का ज़रिया है, और इंसान की कल क़यामत के दिन नजात का दारो मदार इंसान की अपनी औलाद की तरबियत पर है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। बुखारी शरीफ की हदीस है, तो में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान का इल्म हासिल करता है, जो कुरान का इल्म देता है। इमाम काबसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक तीसरा इंसान भी है जो इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान है, वो वालिदैन हैं जो अपनी औलाद के लिए कुरान और हदीस की तालीम का एहतिमाम करते हैं। ये भी इसी हदीस की फजल में आते हैं, खैरुकुम, तो में से बेहतरीन इंसान वो है जिसने अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम का एहतिमाम करवा दिया। और जिस इंसान ने अपनी औलाद को इस तालीम से महरूम कर दिया, उस इंसान से बदनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं है। जिस इंसान ने अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम से दूर कर दिया, उससे बड़ा उस औलाद का मुजरम इस दुनिया में कोई नहीं है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि औलाद का सबसे बड़ा दुश्मन उसका वो वालिद है जो औलाद की नेक तरबियत नहीं करता, जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत नहीं करता। कहते हैं अल-अदुव्वु अश-शदीदुल अदावति लिअदुव्विही, इस कायनात के अंदर अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई हो सकता है तो वो इंसान है जिसने अपनी औलाद को ज़ाया और बर्बाद कर दिया। और फिर फरमाते हैं कि वो कहता है, उकरिमुहु, मैं अपनी औलाद को इज्जत दे रहा हूँ, इसे मैं रिफ़ातों से हम किनार कर रहा हूँ। कहते हैं वक़द अहानहु,
उस वालिद ने अपनी औलाद को जलील और रुस्वा कर दिया है। जो ये समझता है कि दुनिया की ज़रूरतें पूरी करके, और फरमाते हैं कि जो वालिद अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने में तावन करता है और अपनी औलाद के हाथ को नहीं थामता है, ये वालिद जो है सबसे बड़ा जालिम है। कहते हैं, वो कहता है यरहमुहु फ़क़द अज़लमहु, ये कहता है मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, मैं रहीम और शफीक हूँ। कहते हैं कि इससे बड़ा जुल्म करने वाला उस औलाद पे दुनिया में और कोई नहीं है। औलाद की तरबियत ये एक ज़िम्मेदारी है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी अमानत जो इंसान को सौंपी जाती है वो इंसान की औलाद है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा खाइन वो इंसान है जो अपनी औलाद के साथ धोखा करता है। जो इस अमानत को ज़ाया करने वाला इंसान है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खाइन है, अगरचे वो दुनिया की सारी नेमतें उसके पाँव में ला के डाल दे। मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह ने, अबू नुआइम रहमहुल्लाह हिलियातुल औलिया में ज़िक्र करते हैं, एक आदमी को नमाज पढ़ते देखा, नमाज अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा था, तो कहते हैं मा रहमनी बि अयालिही, या अल्लाह तू इसकी औलाद पे रहम कर। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह अपने वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस अपने उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद गिरामी इस आदमी को देख के आप इसकी औलाद के बारे में क्यों तरस खा रहे हैं? कहते हैं मैं इसको देख रहा हूँ, इसे सही से नमाज पढ़नी नहीं आती। इन्नहु कबीरुहुम व मिन्हु यतअल्लमूना, ये बड़ा है, औलाद ने इससे सीखना है। मुझे ये डर है कि इसकी अपनी नमाज ऐसी है तो औलाद को इसने कैसी नमाज सिखलाई होगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। बड़ा खूबसूरत फूल आईने की तरह साफ और शफाफ, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान लेके, अच्छाई की मोहब्बत लेके इस दुनिया में पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं, माँ बाप उसे मजूसी बनाते हैं। माशरे में जो औलाद को डाकू कौन बनाता है? माँ बाप डाकू बनाते हैं। रहज़न कौन बनाता है? माँ बाप औलाद को रहज़न बनाते हैं। बुरे किरदार वाले बच्चे क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि माँ बाप जो है उन्हें ज़ाया कर देते हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह तोहफ़तुल मौदूद में लिखते हैं कि बच्चों की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ जो है वो वालिदैन का होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को बर्बाद वालिदैन करते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अला खबरदार रहना, ये वो चीज़ नहीं है जिसे यूं ज़ाया कर दिया जाए। अला कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम राइनन, अला खबरदार, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वर रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हुम, बाप जो है अपनी औलाद, खामद अपनी बीवी, उसका जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उस जिम्मेदारी के बारे में उससे पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा व वलदिही, और औरत घर में अपने खामद की औलाद की जिम्मेदार है। वही मसऊलतुन अन्हुम, कल क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन वालिद से औलाद के बारे में पहले सवाल होगा, औलाद से वालिदैन के हुकूक के बारे में बाद में सवाल होगा। पहले सवाल वालिदैन से होगा कि औलाद की तरबियत कैसे की, क्या किया। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने
सुनन कुबरा के अंदर नकल किया। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इंसान से पूछेंगे, माज़ा अद्दबतहू माज़ा अल्लमतहू, तूने अपने बेटे को कौन सा अदब सिखलाया था, अपनी औलाद को कौन सी तालीम दी थी। या अल्लाह, मैंने डॉक्टर बनाया था, मैंने इंजीनियर बनाया था, मैंने इसे बड़ा कारोबारी बनाया था। ये कल क़यामत के दिन हर इंसान से सवाल होना है। माज़ा अद्दबतहू, कौन सा अदब औलाद को सिखलाया था, व माज़ा अल्लमतहू, कौन सी तालीम है जो औलाद को दी थी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, उनका फतवा पढ़ के अगर इंसान के पास दिल हो, जिस्म के अंदर पत्थर ना हो, तो इंसान के वजूद को थरथरा देने के लिए बड़ी बात है। कहते हैं वो वालिदैन जो अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम नहीं देते और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर क्या वाजिब किया है ये औलाद को नहीं सिखलाते, फ़हुआ आसिन, वो वालिदैन अल्लाह के नाफरमान और अपनी औलाद के मुजरिम हैं। ला विलायत लहू अलैहि, औलाद को ऐसे माँ बाप की सरपरस्ती में नहीं रहने देना चाहिए। वो वालिदैन जो अपनी औलाद को हलाल और हराम नहीं समझाते, जो उन्हें अल्लाह के दीन की तालीम नहीं देते, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं औलाद को ऐसे वालिदार की निगरानी से निकाल लेना चाहिए, ये औलाद जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी। भाई वो बड़ा हसास मामला है, जिम्मेदारी है, इसमें इंसान के लिए नेकी और फजल भी बड़ा है। अगर इंसान अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दे तो इंसान के लिए बड़ी अज़मत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ला यरफ़उ दरजत लिल अब्दि सालिह फिल जन्नति, एक बंदा जन्नत में होता है, अचानक जन्नत में उसके दरजात बुलंद कर दिए जाते हैं। फ़यक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही, या अल्लाह ये मुझे मकाम व मर्तबा ऊँचा क्यों मिल गया, मेरे दरजात कैसे बुलंद हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, तेरे नेक बेटे ने आज तेरे लिए दुआ की है, उस दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा जो दर्जा है वो जन्नत में बुलंद कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटियां अता की, और अखवात या 3 बहनें हैं, युअद्दिबुहुन्ना, उनकी बेहतरीन तरबियत करता है, यस्तुरुहुन्ना, उन्हें बापर्दा शर्म हया वाला लिबास पहनाता है। वो लिबास भाइयों जो मैंने और आपने अपनी इन फूल जैसी बच्चियों के चेहरों से हमने छीन लिया है। यस्तुरुहुन्ना, उन्हें शर्म हया की चादर देता है, खुराक का एहतिमाम करता है, फ़क़द वजबत लहुल जन्ना, ऐसी 3 बच्चियों की, बहनों की उम्दा कुरान और हदीस वाली तरबियत करने वाले इंसान के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी 2, जिसकी 2 बेटियां हों, फरमाया कज़ालिक, उसे भी जन्नत मिल जाती है जिसने 2 बच्चियों की अच्छी तरबियत कर दी। साहबा कहते हैं हमने फिर एक के बारे में नहीं पूछा। तो एक तरफ भाइयों ये है, अगर औलाद की तरबियत है तो कब्र के अंदर ये औलाद जन्नत की खिड़की है, और अगर औलाद को ज़ाया कर दिया, जैसे आजकल मुआशरे में हो रहा है, मोबाइल दे दिया, गाने और फिल्मों के सुपुर्द कर दिया, ऐसे असातिज़ा से पढ़ने के लिए भेज दिया जिन्होंने उनका ना दीन छोड़ा ना दुनिया छोड़ी, तो भाइयों याद रखिएगा यही औलाद कब्र के अंदर सांप और बिच्छू है। इमाम अबू इसहाक़ जुबियानी
रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़दीनु सबी अला दीनी मुअल्लिमिही, बच्चों का दीन वही होता है जो उनके उस्ताद का दीन होता है। हम ये अपने बच्चों को, सवाल ये पैदा होता है कैसे असातिज़ा के सुपुर्द करते हैं। इब्राहिम हरबी अपने वक़्त के बहुत बड़े इमाम, अक्सर इमाम अहमद रहमहुल्लाह के लिए दुआ किया करते, कहते या अल्लाह तेरी रहमतें हों अहमद बिन हम्बल पे। हम छोटे छोटे थे, हमारे दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबा इकराम की जो सीरत है हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी थी। इब्नुल हाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए अतका, दुनिया के सबसे मुत्तकी उस्ताद का, औरा, सबसे ज़्यादा परहेजगार इंसान, अजहद, सबसे बड़े जाहिद उस्ताद का इंतखाब करना चाहिए अपनी औलाद के लिए। क्यों? लिअन्नहु रज़ाउन सानिन बाद रज़ाइल उम्मी, क्योंकि एक दूध माँ पिलाती है और एक दूध जो है वो उस्ताद पिलाता है। और अगर उस्ताद का पिलाया हुआ दूध गलत हो जाए, अच्छा उस्ताद ना मिले, तो माँ का पिलाया हुआ दूध भी जहर बन जाता है। और अगर मुत्तकी उस्ताद मिल जाए तो फिर जो है वो इंसान की दुनिया बन जाती है। मुहद्दिसीन के इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अपने वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस कहते हैं, मैं शिया के पास उठता बैठता था, मेरा अकीदा ख़राब हो गया। अल्लाह की रहमतें हों मेरे मुहद्दिस असातिज़ा अयूब सुख्तियानी इब्ने औन पे, उन्होंने मुझे डूबने से बचा लिया। भाइयों, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद का हाथ थामें, एक एक लम्हे पे निगरानी करें। अगर औलाद को यूँ बेकार छोड़ दिया जाए और उनके अखलाक, उनकी तालीम व तरबियत, उसके बारे में संजीदगी इख्तियार ना की जाए, ये बहुत बड़ा जुर्म है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपनी किताबुल वरा में अपने उस्ताद वकी रहमहुल्लाह से नकल करते हैं, कहते हैं हमारे उस्ताद सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जब घर से जाने लगे, काश कि आज हमें भी ये माए नसीब हो जाए, तो माँ ने अपने लखते जिगर को घर से रवाना कर रही है हदीस पढ़ने के लिए। मैं और आप भी अपने बच्चों को घर से निकालते हैं, अपनी घर के अंदर पर्दे में छुपाने वाली बेटियों को हम भी घर से निकालते हैं। तो सुफियान सौरी रहमहुल्लाह की वालदा कहती है, बेटा तेरा बाप फौत हो गया है, तेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं, मैं सूद काटूंगी, उससे जो पैसे आएंगे बेटा उससे मैं तेरा खर्चा तुझको पढ़ाई का दूंगी। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये बेवा माँ की मेहनत तेरा बाप नहीं है। बेटा जिस दिन 10 हदीसें पढ़ लो तन्हाई में बैठ के सोचना, अगर फ़ी मशी का व हिल्मी का व वक़ारी का, बेटा अगर तेरी चाल बदल गई है, बेटा अगर तेरे वक़ार में तब्दीली आ गई है, तो बेटा समझना तेरी माँ की मेहनत जो है वो काम आ गई है। और बेटा अगर 10 हदीसें पढ़ ली, ना तेरी चाल बदली, अगर मौजूदा ज़माने की ज़ुबान में कहें, बेटा अगर तेरी आँख में हया पैदा ना हुई, बेटा अगर तेरे कानों में बुरी आवाज़ें पे आने शुरू हो गई, तुझे बुरी आवाज़ों का चस्का पड़ गया, बेटा अगर तेरे दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए, बेटा अगर तेरे पाँव की आहटें मस्जिद के दरवाजे की बजाय चौक चौराहे की नज़र हो गई, तो बेटा समझ लेना तेरी माँ की मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई है। कहाँ से लाएंगे ये माएँ? इमाम अहमद रहमहुल्लाह अपनी माँ के लिए बड़ी दुआ करते, कहते मैं 3 साल का था, मेरे वालिद फौत हो गए, मेरी माँ
मुझे मरव से लेकर बगदाद आई, तन्हा औरत है। जब एहसास से ज़िम्मेदारी मजबूत हो जाए तो फिर माएँ भी ऐसी तरबियत करती हैं कि इमाम अहमद रहीमहुल्लाह जैसे अजीम इमाम पैदा होते हैं कि दुनिया में जिनकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। कहते हैं मरव से मेरी वालदा मुझे बगदाद लेकर आई। क्यों? क्योंकि हदीस का सबसे बड़ा मरकज़ उस वक़्त बगदाद था। फजर से पहले मेरी माँ उठती, पानी गर्म करती, मुझे बेदार करती, मुझे वज़ू करवाती, अपना लिबास जो है वो पहनती, पर्दा करती। मैं जहाँ पर पढ़ने जाता था वो घर से दूर जगह थी। अंधेरे में मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे उस्ताद के पास हदीस पढ़ने के लिए छोड़ के आती। अगर आज मेरी माँ ना होती मेरे पीछे तो आज अहमद बिन हम्बल भी ना होता। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह वो अजीम इंसान हैं जिनके बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने दीन की हिफाजत की, एक अबू बकर सिद्दीक और दूसरे अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। कहते हैं तीसरा इंसान इतना बड़ा इंसानी तारीख़ में पैदा नहीं हुआ जो फितनों के सामने यूँ डटा हो जैसे उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह डट गए थे। कैसे वो वालदैन होते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह अपने बेटे के उस्ताद को ख़त लिखते हैं। इमाम इब्न अबी दुनिया ज़म्मुल मलाही में इस ख़त को नकल करते हैं। वक़्त थोड़ा है, ख़त बहुत खूबसूरत है। अपने बेटे के उस्ताद को लिखते हैं खुज़हू बिजफ़ाइका, मेरे बेटे पे थोड़ी सख्ती रखना। फ़इन्नहु अमकानु लिअक़दामिही, इससे मेरे बेटे के पाँव जम जाएंगे। कठिन हालात में मेरे बच्चों को रखना, सख्त हालात से मेरी औलाद को गुजारना, क्योंकि कल इनके पाँव जो हैं उनमें लग़ज़श पैदा नहीं होगी। व तरकी सुबहती, फजर के बाद मेरे बच्चों को सोने नहीं देना। फ़इन्न आदतहा तुक्सिबुल गफ़लता, क्योंकि जो बच्चे फजर के बाद सोते हैं वो गाफिल बच्चे होते हैं, बेदार मग़ज़ नहीं होते। व कसरत ज़िहकी, मेरे बच्चों को ज़्यादा हंसने ना देना। फ़इन्न कसरतहा तुमीतुल क़ल्बा, क्योंकि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाते हैं। ये एक बाप जो है अपने बेटे के उस्ताद को ख़त लिख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन फूलों की कदर करने की और इनकी बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, छोटे बच्चे, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटों जैसे इस चचा ज़ाद भाई को क्या तालीम देते हैं? या ग़ुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, बेटा अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसकी पाबंदी करना, जिस चीज़ से रोका है उससे रुक जाना। यहफ़ज़कल्लाह, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। ये तो मैं और आप समझ बैठे हैं कि औलाद को बहुत बड़ी दुनिया की डिग्री दिलवा दी जाए, उनके लिए अच्छा घर बना दिया जाए, कारोबार बहुत अच्छा बना दिया जाए तो बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। नहीं भाइयों, मुस्तकबिल यूँ महफूज होता है, इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करना। यहफ़ज़कल्लाह, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। इहफ़ज़िल्लाह, बेटा अल्लाह की बात मान के ज़िंदगी गुजारना। तजिदहु तुजाहा का, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तुझे अल्लाह मिल जाएगा। जहाँ हालात कठिन होंगे, पूरी दुनिया टूट जाएगी,
तू मुसाइब के अंदर गिर जाओगे, फिर तुझे अल्लाह का आसरा मिलेगा, अल्लाह फिर तुझे उन हालात में ज़ाया नहीं करेगा। व इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, आकाश के मैं और आप भी इस अजीम हदीस को अपने बेटों के दिल पे, बेटियों के दिल पे लिख दें। व इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, जब मांगना हो अल्लाह से मांगना। व इज़ा इस्तानता फ़स्तईन बिल्लाह, बेटा जब मदद चाहिए अल्लाह के सामने हाथ फैला लेना। अल्लाह अपने सामने हाथ फैलाने वालों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। वालम, और बेटा ये बात जहन में रखना, अगर पूरी इंसानियत इकट्ठी हो जाए, अला यनफ़ऊका ला यनफ़ऊका इल्ला बिमा कतबल्लाहु लक, अगर पूरी इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले लोग इस बात पे इकट्ठे हो जाएं कि बेटा तुझे फ़ायदा देना चाहें वो तुझे फ़ायदा नहीं दे सकते, मगर वो जो तेरे रब ने तेरे लिए लिख दिया है। और बेटा याद रखना, अगर पूरी इंसानियत इस बात पे इकट्ठी हो जाए तुझे एक ज़र्रे के बराबर नुकसान देना चाहें, ला यज़ुर्रुका, पूरी कायनात मिल के तुझे नुकसान नहीं दे सकती, इल्ला बिमा कतबल्लाहु लक, मगर जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया। जब बेटों की ऐसे तरबियत की जाए। बुखारी शरीफ की एक दूसरी हदीस, उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मे सलमा के पहले खामद से बेटे, एक दिन खाना लगा है, बेटा भागा भागा आया, खाने के अंदर हाथ रखा, हाथ बायां रखा, लुकमा उठाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया। भाइयों आज ज़रूरत है मैं और आप अपने बच्चे और बच्चियों के हाथ पकड़े। ये जो मोबाइल दे के हमने कमरों की तन्हाई उन्हें मुयस्सर कर दी है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि इतना बड़ा जुल्म हमारी औलाद के साथ और कोई नहीं कर सकता जितना मैंने और आपने अपनी औलाद के साथ ये जुल्म कर दिया। हाथ पकड़ के कहते हैं या गुलाम सम्मिल्लाह, बेटे खाना अल्लाह का नाम लेकर खाया जाता है, ये अल्लाह ने खाना दिया है, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया जाता है। सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, कुल भी यमीनी का, बेटा दाएं हाथ से खाना खा, व कुल बिम्मा यली का, बेटा अपने सामने से खाना खा। आज भाइयों ज़रूरत है कि मैं और आप भी अपनी औलाद की तरबियत इसी तरीके से करें, वरना कल क़यामत के दिन जब औलाद से उनके बिगड़ने के बारे में पूछा जाएगा तो ऐसा ना हो कि हम मुजरमों के तौर पर अपनी औलाद की तरबियत में कोताही के जुर्म में अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का शिकार ना हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी बीवी बच्चों को जहन्नम से बचा लो जिसका ईंधन पत्थर और लोग हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ को आग जलाते देखा तो रोना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा माँ आपने जब बड़ी लकड़ी को आग लगाने की कोशिश की तो आग लगी नहीं, तो आप छोटी सी लकड़ी लाई, उसको आपने आग लगाई, उसको आग लग गई, फिर बड़ी लकड़ियों को भी आग ने पकड़ लिया। तो माँ मुझे याद आया कि क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन तो लोग होंगे, हो सकता है बड़े बड़े सरकशों को आग ना लगे, तो अल्लाह ताला मुझ जैसे छोटे छोटे बच्चों से आग का आगाज़ कर। ये सोच पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में इस फूल जैसी नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी तालीम व तरबियत का बेहतरीन एहतमाम करने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। इस औलाद को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमारी आँखों की ठंडक और आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे। हमारी इस मस्जिद के एक भाई फौत हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे, और जितने भी ईमान वाले इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। और जब हम इस कब्र की अंधेर कोठरी में जाएँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भी रहमत वाला मामला फ़रमाए। या अल्लाह जो बीमार है अपनी रहमत से शिफ़ाए कामिल आजला नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो मक़रूज़ है अपनी रहमत से कर्ज़ अदा फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान है
उसकी परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह जो औलाद की नेमत से महरूम हैं उन्हें नेक साले औलाद नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो साहब औलाद हैं, दीनदार, अच्छे अखलाक वाली, बेहतरीन, आँखों की ठंडक उस औलाद को बना दे। या अल्लाह औलाद के जो हक़ हुकूक हैं हमें उसे अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।